प्रधानमंत्री मोदी अपने 2 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। इस वक्त गांधीनगर में उनका संबोधन चल रहा है, सीधा सुनाएंगे आपको। पूरा किया, वही कालखंड था। दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू बनाने के लिए सोचा, पूरा किया। भाइयों बहनों, एक बार हम मान के चले, हमारे देश में पोटेंशियल बहुत है, बहुत सामर्थ्य है। साथियों, मुझे पता नहीं क्यों निराशा जैसी चीज मेरे मन में आती नहीं है। मैं इतना आशावादी हूं और मैं सामर्थ्य को देख पाता हूं जी। मैं दीवारों के उस पार देख सकता हूं, मेरे देश के सामर्थ्य को देख सकता हूं, मेरे देशवासियों के सामर्थ्य को देख सकता हूं, और इसी के भरोसे हम बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और इसलिए आज मैं गुजरात सरकार का बहुत आभारी हूं कि आप मुझे यहां आने का मौका दिया है। कुछ ऐसी पुरानी बातें आज ताजा करने का मौका मिल गया। लेकिन आप विश्वास करिए दोस्तों, गुजरात की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है। हम देने वाले लोग हैं, हमें देश को हमेशा देना चाहिए, और हम इतनी ऊंचाई पर गुजरात ले जाएं, इतनी ऊंचाई पर ले जाएं कि देशवासियों के लिए गुजरात काम आना चाहिए। दोस्तों, इस महान परंपरा को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। मुझे विश्वास है गुजरात एक नए सामर्थ्य के साथ, अनेकविध नई कल्पनाओं के साथ, अनेकविध नए इनिशिएटिव के साथ आगे बढ़ेगा। मुझे मालूम है मेरा भाषण शायद कितना लंबा हो गया होगा, पता नहीं क्या हुआ, लेकिन कल मीडिया में 2-3 चीजें आएगी, वो भी मैं बता देता हूं। मोदी ने अफसरों को डांटा मोदी ने अफसरों की धुलाई की, वगैरह वगैरह वगैरह। खैर वो तो कभी कभी चटनी होती है ना, इतना ही समझ लेना चाहिए। लेकिन जो बाकी बातें मैंने याद की है उसको याद करके जाइए। और ये सिंदूर या मिजाज, ये सिंदूरिया स्पिरिट, दोस्तों 6 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से प्रारंभ हुआ था, लेकिन अब ये ऑपरेशन सिंदूर जन बल से आगे बढ़ेगा। और जब मैं सैन्य बल और जन बल की बात करता हूं, तब ऑपरेशन सिंदूर जन बल का मतलब मेरा होता है जन जन देश के विकास के लिए भागीदार बने, दायित्व संभालें। हम इतना तय कर लें कि 2047 जब भारत की आजादी के 100 साल होंगे, विकसित भारत बनाने के लिए तत्काल भारत की इकोनॉमी को 4 नंबर से 3 नंबर पर ले जाने के लिए अब हम कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे, गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है।
पता ही नहीं है दोस्तों। देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे है। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए, और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी हैं जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे, ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए दादा। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो, इस देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे दोस्तों। इसी एक अपेक्षा के साथ मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जरा तिरंगे ऊपर लहराने चाहिए। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे 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 वंदे। धन्यवाद जी। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायी संबोधन, आपकी गरिमामय उपस्थिति राज्य और राष्ट्र को अनेकविध भेंट और सशक्त नेतृत्व के लिए हम सभी एक बार हाथ जोड़कर तालियों की गुंजारा के साथ आभार व्यक्त करते हैं। आपका सानिध्य गुजरात के शहरी। प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे गांधीनगर में, और देखा किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी ने जोश और उत्साह भरने का कार्य किया, जैसे कि देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर कर रहे हैं, विशेष तौर पर ऑपरेशन सिंदूर को लेकर। और उन्होंने आज ऑपरेशन सिंदूर की परिभाषा भी बताई और बताया कि सिर्फ ये एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, जो हमने घुसकर मारा वो तो हमने मारा ही, लेकिन अब आपका क्या योगदान यहाँ से बनता है इस ऑपरेशन सिंदूर में, वो भी प्रधानमंत्री मोदी आज यहाँ बोलते नजर आए। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स की बात करते नजर आए। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का पूरा रोड मैप क्या है, विजन क्या है, उस पर फोकस प्रधानमंत्री मोदी का नजर आया इस पूरे संबोधन में। इन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस प्रकार से जनसागर दिखाई दिया प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान। प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत होता है, विकास परियोजनाओं का उद्घाटन होता है और दिखाया जाता है कि आखिर किस प्रकार से गुजरात में डेवलपमेंट जो है वो दिखाई दिया है बड़े पैमाने पर, और जिस प्रकार से लोगों का जनसमूह दिखाई दिया सड़कों पर। कल से आज ये दूसरा और आखिरी दिन है प्रधानमंत्री का गुजरात में। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ऑपरेशन सिंदूर में मेरी सफलता और जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान को घुटनों पर लेकर आए, उसके बाद से प्रधानमंत्री मोदी जो है हर स्टेट में जा रहे हैं। कोशिश यही कि हर जगह पर पहुंचे और लोगों के अंदर वो जोश उत्साह जो है वो भरें और बताएं ऑपरेशन सिंदूर के मायने क्या हैं। और उसी प्रदेश में गुजरात में प्रधानमंत्री मोदी, और आज कल हमने देखा भुज में उनका कार्यक्रम, दामों में, और आज ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये गांधीनगर में किस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो में तिरंगे दिखाई दिए। देश भावना से ओतप्रोत ये तमाम लोग सड़कों के किनारे खड़े रहे। महिलाएं बड़े पैमाने पर दिखाई दी हैं, फूलों की वर्षा होती रही प्रधानमंत्री मोदी पर। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में आज बहुत सारी चीजें विस्तृत रूप से समझा दी हैं।
कि आखिर बतौर नागरिक आपकी क्या भूमिका है। हम टॉप 4 इकोनॉमी में आ गए हैं, हमने जो है टोक्यो को, जापान को पीछे कर दिया है। अब हमसे ऊपर जर्मनी, चीन और अमेरिका बचे। लेकिन किस प्रकार से हम अर्थव्यवस्था में आगे जा रहे हैं। लेकिन अब चूंकि हमको मैन्युफैक्चरिंग पर काम करना है, तमाम चीज़ें ऐसी हैं, उन्होंने इशारों में बताया कि चाइनीज़ प्रोडक्ट अपने को नहीं खरीदना है। ये बात उन्होंने बहुत स्पष्ट रूप से कह दी है। समझने वाली बात यहाँ पर हो जाती है कि प्रधानमंत्री किस प्रकार से देश को लेकर, किस गति से देश को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। गुजरात अर्बन डेवलपमेंट ईयर 2025 का ये पूरा कार्यक्रम रहा। लेकिन इस शहरी विकास के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी ने बताया इस कार्यक्रम का क्या महत्व है, शहरों का डेवलपमेंट कितना ज़रूरी है और किस प्रकार से देश के एक एक नागरिक की क्या भूमिका होनी चाहिए देश के इस योगदान में। और बड़ी चीज़ ये है कि उन्होंने कहा कि जब हम अपना इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे तो उस वक्त हमारा देश जो है वो आज़ाद, हमारा देश जो है वो विकसित होना चाहिए। 2047 का जो विज़न है, जो रोड मैप है प्रधानमंत्री मोदी का, वो कहते नजर आए। और हम ये चाहते हैं कि हम देख कर जाएं हमारा देश विकसित है और उस दिशा में हमको आपको मिलकर कार्य करना है। प्रधानमंत्री मोदी आज ये सारी बातें समाहित करते हुए अपने इस लंबे चौड़े संबोधन में, करीब 1 घंटे का प्रधानमंत्री मोदी का ये संबोधन, और अपने संबोधन में प्रधानमंत्री मोदी ने न सिर्फ पाकिस्तान को खुली चुनौती एक बार फिर से दी, बल्कि देशवासियों की क्या जिम्मेदारियां हैं वो भी बताई और समझाया कि आखिर किस प्रकार से हमको अब यहाँ से अपने देश को लेकर आगे बढ़ना है। हम सबकी बहुत जिम्मेदारी है, आप सभी की बहुत भागीदारी है। ये सारी बातें प्रधानमंत्री मोदी अपने इस पूरे भाषण में समाहित करते दिखाई दिए। गांधीनगर में प्रधानमंत्री मोदी का एक भव्य रोड शो भी हुआ। वो तस्वीर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। करोड़ों की, हजारों करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण शिलान्यास का भी मौका, क्योंकि कल प्रधानमंत्री मोदी ने जिस प्रकार से योजनाओं की बरसात की, साथ साथ में उन्होंने चीज़ें बहुत स्पष्ट कर दी हैं कि अब भारत सुरक्षा के लिहाज से भी दक्षिण एशिया में बहुत ज़्यादा सशक्त हो चुका है पिछले कुछ वर्षों में। और अर्थव्यवस्था की अगर बात होगी तो उस मोर्चे पर भी हमने साबित किया है। हम 11वें नंबर से, 11वें नंबर से ना टॉप 4 में आ गए हैं, ये प्रधानमंत्री कहते नजर आए। और उन्होंने ये भी कहा कि अब लोगों की अपेक्षाएं बढ़ गई हैं। अब लोग ये कहते हैं कि चौथे पर है तो तीसरे पर कब जाएंगे। और प्रधानमंत्री मोदी का ये विजन अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है। वहाँ पर मौजूद रहे भूपेंद्र पटेल, जो कि मुख्यमंत्री हैं गुजरात के, उन्होंने स्वागत किया। तमाम जो केंद्रीय मंत्री हैं वो वहाँ पर, चूँकि ये अर्बन डेवलपमेंट का कार्यक्रम, तो वहाँ पर मनोहर लाल जो केंद्रीय मंत्री हैं वो मौजूद रहे। शॉल उड़ाकर स्वागत प्रधानमंत्री मोदी का उन्होंने किया। हमने कल देखा किस प्रकार से रेलवे से जुड़ा एक प्रोजेक्ट लोकोमोटिव इंजन्स का, जिसका जो है नामों में प्रधानमंत्री मोदी उद्घाटन करने के लिए, लोकार्पण करने के लिए पहुंचे थे। वहाँ अश्विनी वैष्णव मौजूद रहे और लाखों की संख्या में लोग सुनने के लिए पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री मोदी को। लेकिन उससे पहले जो ये पूरा कार्यक्रम रहा वो आप देख सकते हैं।